जब मेरे पापा ना था वो चाचू मामा को मारते थे ना, वो मेरा बाईपास होता था, वो कुछ नहीं था उन्हें कहता। तो यहाँ तक बात ना आती, हमारी बहन हमारे पास होती। पापा ने मामा की गर्दन पर तकबीर वाली छुरी रखी हुई थी, उन्हें कत्ल करने लगे थे। नाज़रीन, सियालकोट के गांव बानोपिंडी में हुआ एक और अफसोसनाक वाकया, जहां पे 5 बच्चों की मां के पहले बाल काटे गए और फिर तशद्दुद किया गया, और जब इससे भी दिल ना भरा तो जहर देकर मार डाला गया। मकतूला ने मरने से पहले अपने ससुरालियों का नाम लिया। ये कत्ल क्यों, कैसे और कब हुआ, जानते हैं मकतूला के भाई से, जिसने सबसे पहले अपनी बहन को रेस्क्यू किया और उसके पास पहुँचा। जी, ये 7 मंथ से ये सिलसिला चल रहा है। 7 मंथ से मेरी बहन जुल्म सितम का शिकार हुई है। 7 मंथ से ये सारा सिस्टम जो है ना चल रहा है। लास्ट टाइम 2 मंथ पहले हमें 11 बजे कॉल आई है हमारी बहन की कि ये मुझे मार देने लगे हैं। हम वहाँ पे गए हैं, उसे बच्चे को जाकर पूछा है, उसे बोला है कि पापा ने मामा की गर्दन पर तकबीर वाली छुरी रखी हुई थी, उन्हें कत्ल करने लगे थे, लेकिन मामा के हाथ मोबाइल लग गया और आप आ गया। 2 मंथ पहले हम उन्हें ले आए हैं, तो ले आए हैं। बाद में ये 2 मंथ गुजरे हैं तो कॉल आई है मेरी भाभी की, मुझे कॉल आई है तकरीबन, ये 3 दिन पहले का वाक़या है। मेरी भाभी की कॉल आई है मुझे तकरीबन 3:30-4 बजे कॉल आई है कि कोई आदमी आया है, बानोपिंडी से आदमी आया है, वो आके बता रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ पहले जैसे जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं, लिहाजा आप आए और आके आप ले जाएँ, देख लें क्या भी सूरत हाल। हम गए हैं, मैं उसी टाइम 5 मिनट में जो है ना वो आ गया हूँ। 5 मिनट में आया हूँ। मेरा वालिद साहब और मेरी भाभी जो है ना बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आते ही अपनी भाभी को बैठाया बाइक पे और वालिद साहब अपनी बाइक पे थे। भाभी और मैं ज़रा जल्दी पहुँच गया क्योंकि हमारे पास बाइक बड़ी थी, 125 था, और वालिद साहब जो है ना वो लेट पहुँचे थे, 10 मिनट बाद पहुँचे थे। तो लिहाजा हमने जाकर देखा, घर के दरवाज़ा खटखटाया, कोई बाहर नहीं आया। 5-7 मिनट जो है ना हम खटखटाते रहे। तो 5 मिनट बाद जब ज़ोर से खटखटाया तो वो मियाँ आफ्ताब आया, जो उसका मेरी बहन का ससुर है, वो बाहर आया। आफ्ताब है उसका नाम। उसने दरवाज़ा खोला, वो ये हमें देख के तैयब और मुश्ताक दोनों देख के पीछे की तरफ जो है ना घर, तैयब जो है उसका, मुश्ताक जो है वो मेरी बहन का हस्बैंड है और तैयब उसका भाई है जी। तो वो देख के हमें पीछे की तरफ भाग गए हैं, पीछे तरफ भागे हैं। हम पहुँचे अपनी बाजी के पास पे पहुँचे हैं तो वो 4 भाई के नीचे लेटी हुई है, 4 भाई के नीचे है और बता रही है कि वो कि इन तीनों ने मुझे मिल के जहर दे दिया है। जहर नीचे गिरी हुई है, तरफ रही है, जहर दे दिया है। तो जाके देखा है तो ये कह रहे थे कि मुझे बचा लो, इन्होंने जहर दे दिया है। अब मैंने अपनी बहन को जो है ना वो बाइक पे बिठाया, साथ में मेरी भाभी थी, उन्होंने पीछे से जो है वो भी बैठ गए हैं। तो लेके हम रास्ते में थे, सिविल हॉस्पिटल यहाँ डस्का में लेके आ रहे थे ताकि उनका ट्रीटमेंट जो है ना वो हो। रास्ते में ही जो है ना ये तकरीबन हॉस्पिटल से कुछ पीछे जो है ना वो आए हैं। मुश्ताक है, एक और बंदा था, उसका नहीं पता वो कौन था, आके जो है ना वो ज़बरदस्ती बाजी को छीन लिया हमसे। अच्छा, छीन लिया, उतार के अपनी बाइक पर उठा के सिविल में ले आए हैं। मैं डर गया, मेरी भाभी मेरे साथ है, इसके साथ मेरी बहन के साथ, पर जो बीवी के साथ इतना कुछ कर सकता है ये तो फिर भी कोई और है, गैर है। मैं लेके डर गया, घर आया यही सोच के कि अपने बड़ों को जाकर बताऊँ, उन्हें साथ लेके जाऊँ, लेकिन घर आया कोई भी मौजूद नहीं था है। फिर जो है ना वो सिविल हॉस्पिटल में दोबारा गया, अकेला बहन है, मुझसे नहीं रहा गया। वहाँ पे गया, वहाँ पे जाते ही जो है ना वो मेरे जाने से पहले जो वो सिविल में गुजरांवाला लेके जा रहे थे। तो सिविल में ये पता चला था कि मेरी बहन ने जाते वक्त, मरते वक्त ये बयान दे के गई हैं कि इन सारों ने मिलके जो है ना मुझे जहर दिया है, लेकिन जो वो वीडियो बयान है वो हमारे तक अभी जो है ना मिला नहीं है। वो बताया दोस्त है मेरा, ये सामने ही उसका घर है, हमारे घर के ये गली के साथ ही उसका घर है। वो भी वहाँ पे एडमिट था, एमरजेंसी में एडमिट था। उसकी भी तबीयत नहीं थी ठीक है। तो उसने ये सारा वाक़या देखा था, उसने सारा बताया था कि हमारी बहन बयान दे के गई है। हमने जाकर पूछा लेकिन वो बयान हमें तक नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला। वो बयान ASI नसीम के पास है, जो कि थाना मोतरा में जो है ना ASI है, उसके पास है, या जिसने कांस्टेबल मौजूद था जिसने बनाई है उसके पास है। ये 2 बंदों के पास है अभी। तो लिहाजा कल भी मैं गया था अपने तफ्तीशी के पास, उसे बोला था 3-4 दफ़ा कि हमें वो जो वीडियो बयान है वो हमें दिखाया जाए, लेकिन वो तफ्तीशी कह रहा था कि मुझे नहीं पता है, ना मुझे अभी तक मिली है वो वीडियो, उसे भी नहीं मिली। गिरफ्तारी हुई है अभी? गिरफ्तारी एक हुई है मुश्ताक की,
वो जो आपका वो हाँ वो दोनों फरार हो गए हुए हैं। हम गए थे, पता किया है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना कोई भी मौजूद नहीं है। उनका ससुर और उसका देवर ये दोनों फरार हो गए हुए हैं। हस्बैंड जो है वो गिरफ्तार वो गिरफ्तार है। ठीक है। जी। तो जब पहले जुल्म हो रहा था, जब जो पहले आपने बताया कि उस वक्त कोई FIR वगैरह करवाई थी आपने? सोचा तो हमने है था हम कि करवा देते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ फिर देखा कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है। बच्चों की खातिर जो है ना हमने ये कदम नहीं उठाया है, लेकिन वो कदम उठा लेते तो आज यहाँ तक नौबत ना आती, हमारी मैं हमारे पास होती। तो अब आप क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और DPO साहब से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और इन ज़ालिमों ने जो जुल्म सितम किया मेरी बहन के साथ, वैसा ही उससे बदतर जुल्म सितम इनके साथ हुआ जाए। इसकी बेटी से सर से माँ का साया छीन लिया गया, उनसे बात करते हैं, उनकी बेटी से बात करते हैं, क्या बीत रही है इस वक्त, क्या फीलिंग है उसकी? जी बेटा। मेरा भाई जब मेरे पापा ना था, वो चाचू मामा को मारते थे ना, वो मेरा भाई पास होता था, वो कुछ नहीं था उन्हें कहता। चाचू भी मारते थे? जी। चाचू भी मारते थे, दादा अबू भी मारते थे? वो उनके साथ जुल्म करते थे सारे। हाँ, तो पापा भी मारते थे? पापा मारते थे। पापा मारते थे। वो जब सारे वो देख रहा होता था तो वो कुछ नहीं था करता, उनकी तरफ से देख देख के वो भी मामा को मारने लगा था। छोटा वो बड़ा भाई आपका भाई जो है? जी। तो हमें बड़ा भाई नहीं चाहिए, हमें दोनों छोटे भाई दे दें। ठीक है। तो जब छुरी रखी थी गले के ऊपर, आप उस वक्त उधर थी? आपने देखा? हम लोग सोए हुए थे। सोए हुए थे? मेरा भाई जाग रहा था, उसने तब वो मामा के साथ था। जी। आप क्या चाहते हैं? आपकी वो बहन थी छोटी? नहीं, मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन हाँ थी। जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस भाई यही चाहती हूँ कि उन्हें पकड़े, जब तक मेरे बहनों ही ने उन्होंने करवाया उससे, जी जी सब कुछ उससे करवाया है। जी पहले ठीक थे, अपने घर अपने बच्चों को संभाल के बैठे हुए थे, लेकिन अभी ये 3-4 महीने से जब तक ये जुल्म, पहले तो हमें पता नहीं घर में क्या क्या करता रहा, लेकिन जब ये बाहर बात आई है, हद से ज़्यादा उसकी गुजर गई है। फिर उसने मेरी बाजी ने हमें बताया है कि मेरे साथ इस तरह करता है। हाँ जी, इस तरह। तो जब आपको ये बताया, आपने कोई एक्शन वगैरह लिया या किसी को उनके घर जाके बताया कि आप जुल्म ना करें? एक्शन, हाँ जी, एक्शन लिया है। ऐसे ही बैठते थे सारे चौधरी वगैरह, तो पंचायत वगैरह। हाँ जी, पंचायत वगैरह तो कहते थे कि ऐसे ना करो, मस्ताक ऐसे ना करो। उसके साथ उस मेहनतें करती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, मंजियाँ जो थी वो बनाती थी, जो भी मेहनत मिलती थी वो करती थी, अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश थी। तो बस ऐसे ही वक्त गुजरता गया तो यहाँ तक बात आ गई। फिर जब ये वाक़या हुआ है कि उसने छुरी रख दी, मारा रात को, उसी दिन उसका प्लान था कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन उसके हाथ मोबाइल लग गया। तो उसने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू जी मुझे आके ले जाएं, ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो मेरे भाई, मेरा अब्बू तो कहते हैं हम फौरी तौर पे निकल गए हैं, रात को जाके उसको ले आए हैं। 2 महीने हो गए हैं, 2-2.5 महीने हो गए हैं इधर ही थी। तो फिर ये भी डर गए थे कि हमने अब नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं भेजना जब तक ये सही ना होगा, लेकिन फिर भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया कि यहाँ तक ना हम आए। बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं, 14 साल का बेटा है, तो एक ये उससे छोटी बेटी है, तो उससे बाकी छोटे हैं तीनों। तो इस तरह मेरी बात सुने कि हमें इंसाफ चाहिए। बस हमें जो भी हुआ है, इससे पहले अगर हम पहले ये एक्शन ले लेते तो यहाँ तक बात ना आती, हमारी बहन हमारे पास होती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा जैसे उन्होंने मेरी मामा के साथ किया, उससे भी दर्दनाक उनको सज़ा मिले। जी। सबको मिले, दादा, चाचा और पापा जो है सबको मिले। जी नाज़रीन, आपने सुनी कहानी, ये सारी टोटल जितनी भी हैं, ये उनकी बेटी है, ये उनकी बहन थी, उनके भाई की, उनके वालिद की, सबकी सुनी। तो मेरी भी यही वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही अपील है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, और जो थाना सिटी जो भी है मुतलका थाना है, उनसे भी यही अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए, और जो बनता है मुलज़मों के साथ वही उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।